किसी को भी कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम होती है, एक फ़ोन पर वो उसी समय हाजिर हो जाते हैं। इवन केजरीवाल क्या, एमएलए क्या, कोई भी दिल्ली पुलिस को ऑर्डर नहीं कर सकता। ये डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रही है, दिल्ली में सेंटर के अंडर, तो उनकी जवाबदेही बनती है इस बारे में। चीज़ें हैं जो उनसे गलत भी हुई हैं, जनता की नज़रों में कुछ हद तक उनसे हुई हैं गलतियाँ। विशेष रवि जी, वो अपने एरिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और हर काम एक फ़ोन पे करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट जो काम कर रही है इस समय तक तो सभी लोग सेटिस्फाइड हैं, काम सही चल रहा है। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं करोल बाग विधानसभा के पहाड़गंज इलाके में हूँ और जिस दुकान में मैं खड़ी हूँ उसे मतदान कैफे कहा जाता है। यहाँ पर तरह तरह की चाय मिलती है और आपको पता है कि जहाँ चाय मिलती है वहाँ से राजनीति शुरू होती है और राजनीति जो है, चाय पर चर्चा जिस तरीके की बोलते हैं कि तमाम जो है वरिष्ठ नागरिक है वो चाय पे चर्चा करते हैं कि भैया कौन राजनीति में अच्छा कर रहा है, कौन फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहा है। तो बात करेंगे, देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की 3-4 महीने का वक्त है और दिल्ली की जनता क्या कुछ चाहती है और यहाँ के विधायक की भी बात करेंगे। विशेष रवि जो है करोल बाग विधानसभा से विधायक है, कितना अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास किया, सड़कें बनी, पानी कितना लोगों के घरों तक साफ पहुंच रहा है और गटर जो है जो लगातार ये कहा जाता है कि ओवरफ्लो चल रहे हैं, उनकी निकासियां कितनी बढ़नी है। तो सीधा देखिए तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते हैं कि मोदी जी इस जन्म में तो भूल जाइए कि दिल्ली कभी आपकी होगी, तो दिल्ली कभी क्या मोदी जी की होगी भी या नहीं, या हमेशा अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी लगातार आत्मविश्वास से भरी रहती है और कहते हैं कि 70 की 70 विधानसभा सीट जो है हम लेकर जाएंगे। तो सीधा देखिए कैफे में है, मदान कैफे में, और यहाँ के जो ऑनर है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। काफी समय से ये अपना जो है कैफे चला रहे और काफी राजनीति का तजुर्बा भी है, काफी सरकारें भी देखी हैं। तो सीधा इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी के 10 साल कैसे लगे और बाकी सरकार इन्हें कैसी लगती है। क्या नाम है? जितेंद्र। अच्छा, कितने समय से यहाँ पर आपके कैफे? 50 साल। 50 साल हो गए। 1980 से। अच्छा, आपने तो इतना साल कैफे चला लिया, थोड़ा सा बस 20 साल कम रह गए, वरना कांग्रेस जितना आपका भी शासन हो जाता है यहाँ पर। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये बताइए, सारी सरकारें आपने देखी है, कांग्रेस की भी देखी होगी दिल्ली में, भाजपा की भी देखी होगी और अब आम आदमी पार्टी की है, किसने ज्यादा बेहतर काम है जो दिल्ली में किया? कौन दिल्ली को आगे लेके गया और कौन दिल्ली को पीछे लेके गया? देखिए, जो हमारे एरिया के जो एमएलए जो हैं विशेष रवि जी, वो अपने एरिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और हर काम एक फ़ोन पे करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो इसलिए हमें विशेष रवि जी से तो कोई शिकायत नहीं है और पॉलिटिकल हमारा को भी कोई काम पड़ा नहीं। तो जो नॉर्मल विधानसभा की जो चीज़ें हैं, जैसे पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, सड़कों की समस्या है, वो तो ठीक है। और बाकी दिल्ली विधानसभा को एक प्रॉब्लम है, उतना ज़्यादा फंड नहीं मिलता सेंट्रल से जितना उनको मिलना चाहिए। वो हमेशा फंड की वजह से अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाते हैं। पर ये भी कहा जाता है कि फंड हम उन्हें देते हैं पर वो फंड जो है वो फ्री बीज में लगा देते हैं, जैसे कि फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए टिकट फ्री, सब कुछ तो फ्री कर देते हैं, सारा फंड तो वहीं चला जाता है। नहीं, देखिए, वो तो उनके जो सीए हैं, जो गवर्नमेंट के ऑडिटर वगैरह जो होते हैं, वो लोग ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज तक तो किसी का एजेंसी ने कोई हाथ उठाया नहीं, उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई भाई ये पैसा कहाँ गया। और कुछ लोग केजरीवाल के मकान के ऊपर की भी चर्चा करते हैं, उसके ऊपर उन्होंने हजारों करोड़ रुपए फूंक दिए। आप पार्टी ने फूके नहीं, केजरीवाल ने फूके नहीं, किसने फूके? सीपीडब्ल्यूडी ने। सीपीडब्ल्यूडी किसका डिपार्टमेंट है? गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। अगर उस काम में से कुछ अगर हेरा फेरी हुई है तो उनके अफसर वो ज़्यादा अच्छे से जवाब दे पाएंगे भी हमने कितना पैसा खर्च किया। तो आम पब्लिक जो बातें करती है, ये भी कहती थी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में जो ट्रैफिक की समस्या है वो खत्म हो जाएगी, और आपकी नजरों के सामने देखिए यहाँ ट्रैफिक लगा हुआ है और यहाँ पर रोज इसी तरीके से ट्रैफिक लगता है। देखिए, पुलिस की समस्या जो है वो केजरीवाल के अंडर नहीं आती। ट्रैफिक की बात, हाँ, ट्रैफिक भी ट्रैफिक भी जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर नहीं आती है, इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है इसमें समस्या को सुलझाने के लिए। ये सेंटर के अंडर आती है, सेंटर ज्यादा अच्छे से इसको कंट्रोल कर सकता है। ऐसे आरोप प्रत्यारोप में कहीं ना कहीं राज्य नहीं, ये लोग गलत आरोप लगाते हैं। दिल्ली पुलिस जो है दिल्ली विधानसभा के अंडर कार्य क्षेत्र में नहीं आती है, तो इसलिए इनका कंट्रोल भी नहीं है उसके ऊपर।
इवन केजरीवाल क्या, एमएलए क्या, कोई भी दिल्ली पुलिस को ऑर्डर नहीं कर सकता। ये डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रही है दिल्ली में, सेंटर के अंडर, तो उनकी जवाबदेही बनती है इस बारे में, ना कि केजरीवाल की। 10 साल में कहते हैं कि दिल्ली का हर एक कोना चमक रहा है, दिल्ली मॉडल बन रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली नहीं है। दिल्ली में उनके पास ना सेंटर से फंड नहीं आता, हमेशा फंड की वजह से दिल्ली गवर्नमेंट जो है, इनके अर्निंग ऑफ सोर्स क्या हैं, सिर्फ दो ही हैं, एक पार्किंग का और एक रेवेन्यू का। और दिल्ली में जो 90% लोग हैं अपने ही घर में रहते हैं, सेल परचेज तो करते नहीं है, सिर्फ 5% प्रॉपर्टी है जो सेल आउट होती है, उससे इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता जिससे ये लोग कुछ कर पाए। तो इसलिए जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा कि दिल्ली मॉडल बनी है या नहीं बनी है? नहीं, दिल्ली मॉडल नहीं बनी है नहीं बनी। 10 साल में वो विकास नहीं हो पाया। हाँ, दिल्ली में वो विकास नहीं हो पाया जो केजरीवाल जी सोचते थे। वो जो फ्री की सुविधाएं दे रहे हैं वो कितना लोगों तक पहुंच रहा है? देखिए, शक्ल देख के तो टिकट फ्री की मिलती नहीं है, बस में चढ़िए और आपको टिकट मिल जाएगी फ्री में, तो सभी लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। अच्छा। तो इसलिए फ्री बिजली, फ्री पानी? फ्री बिजली और फ्री पानी भी नहीं है, एक लिमिट तक है। अच्छा। जैसे 200 यूनिट के तक हर किसी को बिजली फ्री है। अगर आप 200 यूनिट से कम बिजली चलाते हैं, इवन चाहे आप ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में रहते हैं, तो आपको भी 200 यूनिट फ्री मिलते हैं। अगर आप झोपड़पट्टी में रहते हैं या किसी स्लम कॉलोनी में रहते हैं तो 200 यूनिट आपको भी फ्री मिलते हैं। तो ये सबको फ्री मिल रहे हैं। जैसे अभी पोल्यूशन की हर साल समस्या आती है कि भाई पंजाब में जो है पराली जल रही है, इस वजह से दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है। जब पता है कि ऐसे पोल्यूशन होना ही है तो पहले से तैयारी क्या गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए? अब पंजाब गवर्नमेंट की जो समस्याएं हैं, वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी है। हाँ, तो उसको दिल्ली गवर्नमेंट नहीं दूर कर सकती है ना। आम पार्टी से पहले वहाँ कांग्रेस थी, बीजेपी थी, तो वो समस्या जो है वो एक अलग तरह की समस्या। पोल्यूशन कब तक दिल्ली झेलेगी? AQI आपने देखा कितना 300 के पार जा रहा है। देखिए, इस टाइम दिल्ली में कंस्ट्रक्शन चल रही है बहुत ज़्यादा, बिल्डर फ्लैट्स बन रहे हैं सारी दिल्ली में, तो इसलिए जब कंस्ट्रक्शन होती है तो धूल मिट्टी आना लाजमी है। और अब सर्दियों का सीज़न शुरू होने वाला है, तो ऊपर से सर्दियों में एक टेक्निकल विषय है ये, ऊपर से ठंड गिरती है और नीचे से गर्म हवा ऊपर जाती है, वो तो दोनों एक लिमिट पे जाके टकरा जाती हैं और वो एक चैम्बर सा बन जाता है। इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगे, जिसके लिए उनके मंत्री भी जेल गए, अब सारे छूट के वापस आ रहे, उस पर कितना जो है वोटिंग पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं, इसका उनके ऊपर कोई घोटाला नहीं है, ये तो सेंटर और स्टेट की लड़ाई है। ये सेंटर और स्टेट की लड़ाई है, ये शराब घोटाले की लड़ाई नहीं है। शराब घोटाले। चलिए, आप बताइए, आप क्या समझते हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने कैसा काम किया है, आम आदमी पार्टी ने कैसा काम? दिल्ली गवर्नमेंट जो काम कर रही है इस समय तक तो सभी लोग सेटिस्फाइड हैं, काम सही चल रहा है। और जहाँ तक मैं देखता हूँ विशेष रवि जी को, तो वो एक फ़ोन पर अगर किसी को भी कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम होती है, एक फ़ोन पर वो उसी समय हाजिर हो जाते हैं। तो पब्लिक को यही चाहिए कि उनकी जो है समस्या का समाधान आसानी से हो जाए। दिल्ली ने विकास किया जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कवायद देते हैं कि भैया दिल्ली अगर भाजपा के हाथ हो जाएगी, जो छोटा सा हमने एक मॉडल बनाया है वो भाजपा खराब कर देगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी उनकी तरफ से तो काम चल ही रहा है। बाकी रही जहाँ तक पोल्यूशन की बात है, पोल्यूशन का तो हर सीज़न में ये सब चलता ही रहता है। पोल्यूशन का ये समय ही ऐसा है, इसको हम पटाखों का नाम भी नहीं दे सकते, पराली का नाम भी नहीं दे सकते। ये तो थोड़ा बहुत इस टाइम ही है, ऐसा है। 10 साल में आगे गई है दिल्ली, पीछे चली गई? बिल्कुल आगे गई है, फर्क पड़ा है दिल्ली में तो काफ़ी। तो जो अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगे हैं, भाई भाजपा कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल चोर है, शराब घोटाला कर दिया। देखो, ये पार्टियां तो एक दूसरे को अगर ब्लेम नहीं करेंगी तो आगे कट्टर ईमानदार बन के आए थे ना ये। हाँ, लेकिन अपनी तरफ से तो लगे हुए हैं, लेकिन बाकी जो ब्लेम लगा है उसके लिए तो वो कोर्ट ही डिसाइड करेगी। ईमानदार बची है नहीं? हाँ, पार्टी तो ईमानदार है ही है। कैसे? हाँ, ठीक है, खींचातानी चल रही है, खींचातानी चल रही है, बाकी वो कोर्ट में केस है, वो डिसाइड करेंगे। उसके बारे में तो हम डीपली नहीं इतना बता सकते, लेकिन कोर्ट डिसाइड करेगी। अब तो वो बाहर आ गए हैं, तो उसको ज़्यादा टाइम तो वो अंदर रख नहीं पाए। राजनीति में आने से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों तक की कसम खाई थी कि भाई मैं कोई भी सरकारी सुविधा नहीं लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा। सुविधा भी ली, आरोप भी लगे, भ्रष्टाचार किया है। दिल्ली की जनता, चीजें हैं जो उनसे गलत भी हुई हैं, जनता की नज़रों में कुछ हद तक उनसे हुई हैं गलतियाँ। तो आने वाले समय में क्या लग रहा है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बदलाव होगा या फिर रिपीट करेंगे? दिल्ली में तो उन्होंने जो काम कर रहे हैं ना, लोगों का सबका सेटिस्फेक्शन है इस समय, और दिल्ली की जनता उनके साथ फिलहाल तो पूरी तरह से। तो जो जनता है वो फ्री की सुविधाओं पर ज्यादा जाती है दिल्ली की जनता, जैसे भाजपा कहती है अगर फ्री
बिल्कुल। बहुत से लोग हैं जो फ्री के लिए भी हैं और बहुत से उनके काम को देखकर भी उनके पीछे हैं, तो दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं। आप क्या समझते हैं कि इस बार दिल्ली विधानसभा में बदलाव होगा या आम आदमी पार्टी रिपीट करेगी? देखिए, अगर ईवीएम घोटाला नहीं होगा तो आम पार्टी आएगी, अगर ईवीएम घोटाला होगा तो आम पार्टी नहीं आएगी। नहीं है। पिछले लोकसभा का इलेक्शन देख लीजिए ना, 7 सीटों में से, दिल्ली की लोकसभा सीटों में से एक भी सीट आम पार्टी को नहीं मिली है। तो ये तो हम तो सिर्फ ईवीएम घोटाला मानते हैं इस चीज़ को। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर हम जुड़े थे, यहाँ के दुकानदारों से बात करने की हमने कोशिश करी, यहाँ के दुकानदार की क्या सोच है, क्या चाहते हैं और क्या माहौल है, क्या उनके मन में चल रहा है इसका। तो कहना यही है कि भाई आम आदमी पार्टी काम ज़रूर करना चाहती है, पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और एलजी साहब पर जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहती है, आपने देखा लगातार, वो कारण बता रहे कि कहीं ना कहीं वहाँ पर भी एक विकास जो है आम आदमी पार्टी का रुका है, दिल्ली में रुका है। पर आने वाले समय में अगर आम आदमी पार्टी रिपीट करती है तो क्या वो विकास आगे बढ़ेगा? मैं आपके साथ हितेश मंगवान और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।